Look at the people, look at the congregations, look how they are walking together, immersed in spirituality, in belief, in devotion. That is Mahakumbh for all of us. And Anand, future generations must be anchored to this rich heritage to foster awareness of our cultural identity. That is of utmost importance. Educating our youth about the Kumbh ethos and values serves as a catalyst for preserving our united nation. Anand? जी बिल्कुल। थोड़ी बात अगर इस आयोजन की कर लें जो प्रयागराज में इस कुंभ का आयोजन किया गया है, तो श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक अस्थायी जिले का गठन किया गया है। छोटे बच्चे भी हैं जो अपने अभिभावक का उंगली थामे इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बन रहे हैं। दूसरी तरफ अपने ईष्ट को ध्यान में रखकर इस त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस महाकुंभ के आयोजन की बात कर रहे थे। जो अस्थायी जिला बनाया गया है उसका नाम रखा गया है महाकुंभ मेला। इसमें 4 तहसील क्षेत्रों के 67 गांवों को जोड़कर बनाया गया है। इसमें तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोराव के 3 गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव और करछना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं। इस अस्थायी जिले में प्रशासन वैसे ही काम कर रहा है जैसे दूसरे जिलों में करता है। कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए नए जिले में अस्थायी रूप से पुलिस थाने और चौकियां बनाई गई हैं। 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ हुआ था तो 30 गांवों को मिलाकर एक नया जिला बना था, लेकिन इस बार 67 गांव शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल आयोजन है। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में यह कुंभ का आयोजन हो रहा है और सबसे बड़े अस्थायी नगर में 7 उपनगर हैं। शंकराचार्य नगर, महामंडलेश्वर नगर, आचार्य बाड़ा नगर, डांडी बाड़ा नगर, कल्पवासी नगर, खाक चौक नगर और रामानंद नगर। ये हैं 7 नगर इस महाकुंभ के आयोजन के लिए जो अस्थायी जिला बनाया गया है उसमें। जी वाकई अगर तथ्यों की बात करें, 12 साल में 3 गुना बड़ा हुआ है ये महाकुंभ। 28 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही अगर और तथ्यों की बात करें, वित्त की बात करें, तो इस बार महाकुंभ का बजट लगभग 5060 करोड़ रुपए तय किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 2100 करोड़ महाकुंभ के लिए दिए गए हैं। इस बार महाकुंभ मेले की अगर बात करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर किया गया है, जो कि धर्म ध्वजा लहराते हुए श्रद्धालुओं के जत्थे पहुंच रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती के इस संगम तट पर। और जो कोई श्रद्धालु प्रयागराज आता है प्रवीण जी, आमतौर पर देखा गया है कि संगम तट पर तो जाते ही हैं, स्नान तो करते ही हैं। प्रयागराज में कई अन्य पर्यटन स्थल भी हैं, जिसमें अगर शंकर विमान मंडपम की बात करें, वेणी माधव मंदिर की बात करें, संकट मोचन हनुमान जी, ललिता देवी मंदिर, आनंद भवन सहित कई यहाँ पर पर्यटन स्थल भी हैं, जहाँ पर अगर श्रद्धालु आते हैं महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए, स्नान करने के लिए, पवित्र डुबकी लगाने के लिए, तो ऐसी मान्यता है कि लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए बगैर जो पुण्य फल की प्राप्ति है वो नहीं हो पाती या अधूरी रह जाती है। In fact, now we can devote ourselves to Akshay Vat also, which wasn't possible for anybody, and nobody have seen. I mean, so many devotees haven't seen Akshay Vat for a long time. Now everybody can go there and see the Akshay Vat, Kalp Vraksh, and yes, of course, Lete Hue Hanuman Ji, or Bade Hanuman Ji, also known as Bade Hanuman Ji. The Hanuman Mandir near the Sangam is one of the oldest and most famous temples in Prayagraj. स्वयं देवगण भी आते हैं और पुण्य जो नदियां हैं, जो पावन जल है, उसमें स्नान करते हैं। और उस स्नान में जब हम मनुष्य स्नान करते हैं तो निश्चित अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। It's not just about the place, it's not just about the process, it's about the time also, Mayank.
you're rightly saying. And I was mentally planning for a dip. And look at the weather. But many people advise me, when you see an 80-year-old or 70-year-old guy to take a dip, holy dip, then you'll realize that it's not that hard, it's not that difficult to take a dip, and I'll surely go for it because it's an opportunity. And you must also go there to take a dip. It's a great opportunity. The Kumbh Mela is a confluence of sacred rivers and sacred time, which you are talking about, with a colossal number of people, millions of lay pilgrims all across the globe. We have witnessed many foreigners here also, religious practitioners, volunteers, ascetics. They live together in the tent city created on the huge expanse of sandy river beds. Adherents of many Indian traditions, sometimes unethical to each other, converge to observe a single ritual bathing in the river or rivers. And they come as well to benefit from the company of spiritual teachers and aspirants. There is no other ecumenical event in the world. This is the hugest, largest, biggest event in the whole world, held on such a vast scale, where ascetics and lay people from technologically disparate traditions coexist and coalesce. The Kumbh Mela pragmatically promotes the pluralism inherent in Indian civilization by creating the spatial and psychological conditions in which followers of disparate traditions live together, reflect. आप